नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और दोस्तों हमने चैप्टर 8 में पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ कार्ड की बात करी थी, जिसमें दोस्तों हमने एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बात करी थी। ई वॉलेट देखा था क्या होता है और उसके बाद दोस्तों हमने पॉइंट ऑफ सेल को भी समझा था। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग की, और इंटरनेट बैंकिंग की मदद से दोस्तों हम किस किस माध्यम से यानी किस किस तरह से फंड को ट्रांसफर करते हो, चाहे वो एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो या फिर आईएमपीएस ही क्यों ना हो। और इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बिल पेमेंट की। और दोस्तों इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा और दोस्तों इस क्लास के बाद हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ये सारे चैप्टर्स खत्म करने के बाद चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का पहला टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग। दोस्तों जब इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी तो बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी काम के लिए हमें बैंक ब्रांच जाना पड़ता था, चाहे दोस्तों हमें कैश जमा करना हो या फिर कैश निकालना हो या इसके अलावा कोई भी हमारा बैंकिंग का काम हो, हमें बैंक ब्रांच जाना ही पड़ता था। लेकिन दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग आने के बाद हमारे काम काफी आसान हो गए हैं। हम घर बैठे ही दोस्तों सारे काम, लगभग सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की मदद से यूजर यानी कि दोस्तों हम लोग इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे लगभग सारी बैंकिंग सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट आदि। इंटरनेट बैंकिंग को दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है या फिर दोस्तों वेब बैंकिंग भी कहा जाता है। दोस्तों इस तरीके के पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग को और किस नाम से जानते हैं। हो सकता है दोस्तों वहां पर आपको कई नाम दिए जाएं और वहां पर दोस्तों आपको सही नाम चूज करना होता है। तो दोस्तों आप इन नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप इन्हें कहीं नोट भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने के लिए हम एनईएफटी का यूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आईएमपीएस का भी यूज कर सकते हैं। अब एक एक करके दोस्तों हम इनकी भी बात कर लेते हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों पेमेंट मेथड है वो है दोस्तों एनईएफटी। एनईएफटी का दोस्तों फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। एनईएफटी क्या है दोस्तों? एनईएफटी एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से दोस्तों हम बिना बैंक ब्रांच जाए इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी यानी कि पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो या आईएमपीएस हो, तीनों की ही मदद से दोस्तों हम घर बैठे बिना बैंक ब्रांच जाए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी में दोस्तों क्या होता है, एनईएफटी में कई ट्रांजैक्शंस का एक सेट बनाया जाता है, यानी कि दोस्तों सपोज करिए 10 है, 12 है या 15 या इससे ज्यादा है, कई ट्रांजैक्शंस का एक सेट बना लिया जाता है और उनको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। और इस सेट को दोस्तों क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। तो दोस्तों एनईएफटी में बैच वाइज ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आप इस लाइन को दोस्तों एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। एनईएफटी में कई ट्रांजैक्शंस का एक सेट बनाया जाता है जिसे बैच कहा जाता है, और दोस्तों ट्रांजैक्शंस को बैच वाइज एग्जीक्यूट किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनईएफटी की सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, तो ये भी काफी पूछा जा सकता है। तो एनईएफटी की सर्विस दोस्तों नवंबर 2005 में शुरू की गई थी। पहले दोस्तों एनईएफटी ट्रांजैक्शंस केवल बैंकिंग आवर्स में ही होते थे। हालांकि दोस्तों अब एनईएफटी ट्रांजैक्शंस 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन किए जा सकते हैं, यानी कि दोस्तों छुट्टी के दिन भी आप एनईएफटी ट्रांजैक्शन इंटरनेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हो। एनईएफटी के माध्यम से दोस्तों ट्रांसफर की जाने वाली राशि पर कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है दोस्तों आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हो और दोस्तों आप लाखों रुपए भी एनईएफटी की मदद से ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी की मदद से दोस्तों फंड ट्रांसफर करने के लिए हमें इंटरनेट बैंकिंग या फिर दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करना होता है, और उसके बाद दोस्तों हमें कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं जिसे हम पैसा भेजना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पैसा भेज सकते हैं। तो जो बेसिक डिटेल्स दोस्तों चाहिए होती हैं वो है दोस्तों नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी कि उसका नाम जिसको आपको पैसा भेजना है, उसका अकाउंट नंबर दोस्तों आपको चाहिए होता है, और दोस्तों आईएफएससी कोड चाहिए होता है। आईएफएससी कोड दोस्तों हर बैंक ब्रांच का अलग अलग होता है। आईएफएससी का दोस्तों फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद दोस्तों अगला पेमेंट मेथड है आरटीजीएस। आरटीजीएस का दोस्तों फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस दोस्तों एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम के आधार में मनी ट्रांसफर होता है। रियल टाइम का दोस्तों मतलब होता है कि इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है।
एनईएफटी के केस में दोस्तों हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस के बैच बनते हैं और बैच वाइज ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एनईएफटी में ट्रांजैक्शन होने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों आरटीजीएस में ट्रांजैक्शंस का कोई बैच नहीं बनता है। हर ट्रांजैक्शन को दोस्तों अलग अलग एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मनी ट्रांसफर इंस्टेंटली हो जाता है, यानी कि तुरंत हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिमिटेशन मिलती है। आरटीजीएस के माध्यम से दोस्तों आपको कम से कम 2 लाख रुपए भेजना होता है। अगर दोस्तों आपको 2 लाख से कम का अमाउंट भेजना है तो आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं, आपको एनईएफटी करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर की जाने वाली मिनिमम अमाउंट 2 लाख है और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों हमने एनईएफटी के केस में देखा था, वहां पर लोअर लिमिट कोई नहीं है, आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आरटीजीएस में जो मिनिमम अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो कम से कम आप 2 लाख कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं कर सकते हैं। आरटीजीएस की सर्विस दोस्तों मार्च 2004 में शुरू की गई थी। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, आप यहां पर देख सकते हैं आरटीजीएस सर्विस दोस्तों प्रेजेंट में यानी कि आजकल मंडे टू सैटरडे चलती है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों सेकंड और फोर्थ सैटरडे बैंक की छुट्टी होती है। हालांकि दोस्तों आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि आरटीजीएस सेवा दिसंबर 2020 से 24/7 उपलब्ध होगी। जैसा कि दोस्तों एनईएफटी भी 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध होती है, उसी तरीके से दोस्तों आरटीजीएस की सर्विस भी दोस्तों अब दिसंबर 2020 से 24/7 उपलब्ध होगी। अगला दोस्तों पेमेंट मेथड है आईएमपीएस। आईएमपीएस का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है जिसमें दोस्तों मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 24 घंटे सातों दिन पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। आईएमपीएस में दोस्तों 2 तरह से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला तरीके में दोस्तों आपको बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी पता होना चाहिए। दूसरे तरीके में दोस्तों आप एमएमआईडी और मोबाइल नंबर से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें कि आईएमपीएस की सर्विस कब स्टार्ट की गई थी, तो दोस्तों आईएमपीएस की सर्विस नवंबर 2010 में शुरू की गई थी और दोस्तों इसे एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले कॉलम में एनईएफटी है, दूसरे में आरटीजीएस है और तीसरे में दोस्तों आईएमपीएस है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करें मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट की, तो दोस्तों एनईएफटी के थ्रू आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आप आईएमपीएस के थ्रू भी 1 रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आरटीजीएस में आपको कम से कम 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना होता है। अब अगर दोस्तों बात करें मैक्सिमम ट्रांसफर अमाउंट की, तो दोस्तों एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दोस्तों आईएमपीएस के थ्रू आप मैक्सिमम 2 लाख ही ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो। एनईएफटी और आईएमपीएस की जो सर्विस होती है दोस्तों वो 24/7 उपलब्ध होती है, यानी कि दोस्तों 24 घंटे और सातों दिन आप एनईएफटी और आईएमपीएस की सर्विस को यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आरटीजीएस की सर्विस मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ही रहती है। हालांकि दिसंबर 2020 से ये भी 24/7 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल चाहिए होती है, तो एनईएफटी और आरटीजीएस में दोस्तों आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी चाहिए होता है। हालांकि दोस्तों आईएमपीएस में आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी से तो भेज ही सकते हो, साथ ही दोस्तों आप एमएमआईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू भी पैसा भेज सकते हो। अब अगर दोस्तों बात करें सेटलमेंट टाइप की, तो दोस्तों आरटीजीएस और आईएमपीएस में दोस्तों रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमने देखा था कि एनईएफटी में बैचेस बनते हैं और दोस्तों वो बैचेस आधे आधे घंटे में एग्जीक्यूट होते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सेटलमेंट टाइप हाफ आवरली बैचेस होता है। अब दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ऑनलाइन बिल पेमेंट। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दोस्तों हम अपने बिल्स भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका ऐसा कोई बिल है जो मंथली, क्वार्टरली या फिर दोस्तों ईयरली आता है, तो दोस्तों आप ऐसे बिल को इंटरनेट बैंकिंग पे रजिस्टर कर सकते हो और दोस्तों उसकी ऑटोमेटिक पेमेंट भी आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बिलर को अपने इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर करना होता है। किसी भी बिल की पेमेंट के लिए हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में बिलर को रजिस्टर कर सकते हैं। बिलर को दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर करने के बाद बिलर द्वारा भेजे गए बिल्स की पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हो जाती है। सपोज करिए दोस्तों आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट मंथली करते हो,
तो दोस्तों आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की कंपनी को अपने नेट बैंकिंग में रजिस्टर कर सकते हो और उसके बाद दोस्तों उसे ऑथराइज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जितना भी मंथली पेमेंट होगा वो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटेगा, आपको बार बार पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे ही दोस्तों ऑनलाइन बिल पेमेंट कहते हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतने ही टॉपिक थे। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स इन एन आईएफएससी कोड। आपको बताना है आईएफएससी कोड में कितनी डिजिट्स होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट बैंक टू लॉन्च इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया। यानी कि दोस्तों भारत में इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा था। दोस्तों आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं और दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चन के सही आंसर आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ई वॉलेट इन इंडिया। यानी कि दोस्तों इंडिया में पहला ई वॉलेट कौन सा था। तो पहला ई वॉलेट था दोस्तों wallet365.com। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, विच बैंक इंट्रोड्यूस द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। यानी कि दोस्तों भारत में पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दोस्तों 1980 में यह जारी किया गया था। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ ई वॉलेट लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए ई वॉलेट का क्या नाम है। तो दोस्तों उसका नाम है एसबीआई बडी। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रिपल-सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाली क्लासेस की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।